हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एस के स्मार्ट एकेडमी में। तो आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसके बारे में पूरी जानकारी हम आज जानकारी में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर अपनी राय देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए, ये जो संघर्ष है लगभग 200 साल चला था। ये तीन उस समय मध्यकालीन भारत की जो शक्तियां थीं, तीनों शक्तियों के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघर्ष के कारण क्या थे। तो देखिए, कारण में नंबर एक है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। यानी कि जब हर्षवर्धन जिंदा था तो उस समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन एक बहुत शक्तिशाली शासक था, और किसी ने भी ये जो शासन कर रहा था वो कन्नौज पर कर रहा था। तो किसी ने भी ये नहीं सोचा कि मैं कन्नौज पर अधिकार कर लूं, लेकिन जैसे ही वो उसकी मृत्यु हुई तो अराजकता फैल गई एक तरह से, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। नंबर दो है कन्नौज पर अधिकार का संघर्ष। अब सभी जो है जितनी भी शक्तियां हैं वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करने लगी, क्योंकि कन्नौज जो है भारतीय के राजनीतिक केंद्र था और बीच में पड़ता है, कन्नौज सेंटर में पड़ता है। तो इसीलिए राजनीति के दृष्टि से कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उस समय जो भारत में शक्तियां थी उन शक्तियों ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष का आह्वान किया था। तो शक्तियां कौन कौन सी थी तो देखते हैं। देखिए, एक है गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। अगली है, पहले ये क्षेत्र देख लो, गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान गुजरात वाला ये क्षेत्र है, ये वाला जो आप देख सकते हो। और इनकी एक शक्तिशाली विशाल शक्ति सेना, घोड़ सेना मान लो, घोड़ा की यानी कि जो घोड़े पर सवार होती है वो सेना इनके पास थी। और सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना इनके साथ मानी जाती है कि इनके पास जो है घुड़सवार सेना सबसे अच्छी थी। दूसरा देखते हैं, अगर पूर्वी भारत में तो पाल वंश हम देखते हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो लगभग बंगाल के आसपास का क्षेत्र हो जाता है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये वाला आ जाता है। और ये कला और संस्कृति का संरक्षक। नीचे दक्षिण भारत में देखते हैं तो राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट जो है वो दक्षिण भारत में, देखो दक्कन भी बोलते हैं, ये प्रबल आक्रमणकारी शक्ति थी। तो ये तीन शक्तियां हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों में आपस में ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, समयावधि कितनी है तो ये 150 वर्ष है, और कहीं कहीं 200 या 100 वर्ष भी मिलता है, लेकिन लगभग ये 150 वर्ष ये जो संघर्ष है वो चला था, ठीक है। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किसकी विजय हुई थी तो गुर्जर प्रतिहारों की विजय हुई थी। और उस समय मिहिर भोज जो थे इस कुशल नेतृत्व में थे, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार के जो शासक हैं, वो प्रतापी शासक जिसके नाम में देखा जा सकता है वो महिर भोज ही हैं, सबसे प्रतापी शासक, ठीक है। आगे देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। देखो, कन्नौज आपका यहाँ पर है, ये आप देख सकते हो। और इधर से पाल हैं, इधर गुर्जर हैं, और इधर से राष्ट्रकूट, यानी कि तीनों आपस में ये लोग लड़ाई करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों में कौन कौन है तो वत्सराज है, नागभट्ट है, यानी कि जिसने इस तरह संघर्ष में भाग लिया था, रामभद्र है, मिहिर भोज है, महेंद्र पाल है, महीपाल है, ठीक है। और इधर पाल शासकों में कौन है तो धर्मपाल है, देवपाल है, विग्रहपाल है, नारायण पाल है। और दक्षिण के राष्ट्रकूटों में कौन थे, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड। ये इनके शासन काल दिए हुए हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। तो गुर्जरों में कौन कौन थे, पालों में कौन कौन थे, और राष्ट्रकूटों में कौन कौन थे, एक बार फिर से देख लो। गुर्जरों में वसराज, नागभट्ट, रामभद्र, मिहिरभोज, महेंद्रपाल और महेंद्रपाल का बेटा महिपाल, धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, ठीक है, ये पालों में थे। और राष्ट्रकूटों में कौन थे, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्णा और इंद्र तृतीय। ये शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। अब आगे देखिए,
देखिए पहला चरण, ये लगभग 5 चरणों में ये जो संघर्ष है वो पूरा माना जाता है। ठीक है, तो पहला चरण देखते हैं, पाल शासक धर्मपाल का कन्नौज पर अधिकार का प्रयास। यानी कि सबसे पहले जो पाल शासक था धर्मपाल, उसने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया था, जिसको बसराज ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बसराज से क्या हो गया, हार गया। फिर बसराज को जो है राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो धर्मपाल था, धर्मपाल को किसने पराजित कर दिया, बसराज ने। बसराज को किसने पराजित कर दिया, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इसको पराजित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो था पहला चरण। अब देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में धर्मपाल की क्या हुई, विजय हुई। तो धर्मपाल ने कन्नौज को जीता और अंतिम विजय धर्मपाल पाल शासक जो था उसकी विजय हुई। किसमें, इस दूसरे संघर्ष में। ठीक है, दूसरे चरण में किसकी विजय हुई, धर्मपाल की। यानी कि अब कन्नौज किसके हाथों में चला गया, धर्मपाल के हाथों में। नेक्स्ट देखिए, धर्मपाल ने इंद्रायुध के छोटे भाई चक्रायुध को कन्नौज का राजा बनाया। इंद्रायुध का एक छोटा भाई था चक्रायुध, तो धर्मपाल ने उसको क्या बनाया, जो कन्नौज का राजा बना दिया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में दरबार लगाया और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर हमला किया, तो चक्रायुध को हरा दिया और प्लस में धर्मपाल को भी हरा दिया। यानी कि नागभट्ट द्वितीय ने चक्रायुध और धर्मपाल इन दोनों को हरा दिया। फिर नागभट्ट ने ही इंद्रायुध को पुनः कन्नौज का शासक बना दिया। इस इंद्रायुध को द्वारा से नागभट्ट ने शासक बना दिया, क्योंकि धर्मपाल ने किसको बनाया था, चक्रायुध को। लेकिन नागभट्ट ने इन धर्मपाल को भी हरा दिया और चक्रायुध को भी हरा दिया और इंद्रायुध को फिर से शासक जो है कन्नौज का बना दिया। तीसरा चरण देखिए, तो देखिए तीसरा चरण है कि चक्रायुध और धर्मपाल इन दोनों ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से मित्रता कर ली, क्योंकि हार चुके हैं ना ये, तो ये दोनों ने किससे मित्रता कर ली, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से। गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया। यानी गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हरा करके मालवा पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। नेक्स्ट चौथा चरण देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र गुर्जर तृतीय शासक बना। यानी कि नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन शासक बना, गुर्जरों का, तो रामभद्र। और ये कमजोर शासक था, रामभद्र कैसा शासक था, कमजोर शासक था। गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का शासक बना। यानी गोविंद के बाद शासक कौन बना, अमोघ वर्ष बना। और यह दक्षिण की राजनीति में उलझा रहा, क्योंकि जब ये उधर उत्तर भारत में बिजी हो गए थे तो दक्षिण में भी काफी सारे दंगे और अराजकता फैल गई थी। तो अमोघ वर्ष जो है दक्षिण भारत की राजनीति में उलझा रह गया। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बना, ये देवपाल है। ठीक है, देवपाल के लिए उत्तर भारत का मैदान खुला हुआ था, क्योंकि अमोघ वर्ष जो है वो दक्षिण भारत में बिजी है और रामभद्र जो है एक अयोग्य शासक है। तो देवपाल के लिए जो है उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी टक्कर दे सके उस समय, इसीलिए उत्तर का मैदान जो है उसके लिए खुला था। देवपाल ने रामभद्र को हराया और रामभद्र के बाद मिहिर भोज जो है गुर्जर शासक बना। यानी कि रामभद्र के बाद शासक कौन बना, मिहिर भोज। और यह शुरुआत में देवपाल से हारा, यानी कि मिहिर भोज भी जो है शुरुआत में जो है देवपाल से हार गया था। ठीक है, तो देवपाल ने किसको हराया, रामभद्र को। और रामभद्र के शासन में किसको हराया, मिहिर भोज को। नेक्स्ट, देवपाल की मृत्यु के बाद पाल जो है कमजोर पड़ गए और संघर्ष का अंतिम चरण हम देखेंगे। तो देखिए, पाल और राष्ट्रकूट का संपर्क, यानी कि पालों ने राष्ट्रकूटों से क्या किया, संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। तो देवपाल की मृत्यु के बाद पाल कमजोर पड़ गए और पाल शासकों ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संपर्क स्थापित किया, लेकिन कृष्ण द्वितीय ने पालों को पराजित कर दिया। कृष्णा ने जो है उनको धोखा दे दिया, कृष्ण द्वितीय ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया, है ना।
तो देखिए ये पाल है, ये कमजोर पड़ चुके हैं और ये कृष्ण द्वितीय है। पाल शासकों ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संपर्क स्थापित किए, लेकिन कृष्ण द्वितीय ने पालों को क्या कर दिया, पराजित करने उल्टा उन्हीं को ही पराजित कर दिया, एक तरह से उनके साथ धोखा कर दिया। सनम बेवफा निकला ये। नेक्स्ट देखिए मिहिर भोज का उत्कर्ष, यानी कि अब जो है राम मंदिर के बाद में कौन राजा बना था, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो है एक मजबूत जो राजा हुआ और मिहिर भोज ने नारायण पाल और कृष्ण द्वितीय इन दोनों को हराया है और राजधानी कौन सी बनाई, कन्नौज। देखिए उसने पाल शासक नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय इन दोनों को पराजित किया और उसने कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की क्या बनाया, राजधानी बनाया। यानी कि मिहिर भोज पहले बताया था ये गुर्जर प्रतिहारों का प्रतापी शासक था और इसने नारायण पाल और कृष्ण द्वितीय इन दोनों को हरा दिया था। नेक्स्ट देखिए पांचवा और अंतिम चरण, महेंद्रपाल व महिपाल के समय राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर अधिकार किया और उसे लूटा। यानी कि महेंद्रपाल और महिपाल के समय जो है राष्ट्रकूट जो शासक था वो था इंद्र तृतीय और उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसे लूटा। ये है तुम्हारे महेंद्रपाल और ये महिपाल और ये है इंद्र तृतीय, यानी कि इसने इन दोनों को क्या कर दिया, एक तरह से हरा दिया और कन्नौज को लूट लिया। महिपाल जो है कन्नौज छोड़कर भाग गया, उसने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यानी कि भागने के बाद में दोबारा से वापस आया तो पुनः दोबारा से कन्नौज पर जो है अधिकार कर लिया। देखिए यह है महिपाल और इसने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और बाद में फिर उसको क्या बनाया, राजधानी बनाया। ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये था तुम्हारा त्रिपक्षीय संघर्ष और इसमें अंतिम रूप से किसकी विजय हुई थी, गुर्जरों की विजय हुई थी। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दें और चैनल पर नए हो तो एसके स्मार्ट अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।